ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, तो इस वजह से सेकेंड फॉर्म और डिड कभी भी साथ नहीं आते, है ना। तो इसलिए क्या आता है यहाँ पर, फिर जब सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा तो कौन आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और एक दूसरी स्टोरी के अकॉर्डिंग देखें तो सेकेंड फॉर्म मतलब V2 लिखा हुआ है, 2 मीन्स 1+1 है, मीन्स जो डिड है इसके पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, और what happened? What happened? चैटिंग चल रही है आपकी? दोनों चीजें नहीं दिख? या गुड मॉर्निंग मैम। अब दिखाई दे रही है बेटा? कोई प्रॉब्लम है तो फोन में ही कोई प्रॉब्लम है, वही कनेक्शन में। ओके स्टूडेंट, किस बच्चे की नहीं आ रही? टेल योर नेम, टेल योर नेम। किसी भी बच्चे को नहीं आ रही? हाँ, तो वो आपके नेटवर्क कनेक्शन में है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आप ही देखिए उसमें। ठीक है, अगर सभी को नहीं आती तो इट मीन्स मेरे फोन में प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वर्क जो है पीडीएफ तो आपके पास सेंड हो जाता है, पीडीएफ आपके पास जाएगा। अगर नहीं तो ऑडियो सुनाई दे रही है तो आप सुनिए ओनली, पीडीएफ आपके पास सेंड हो जाएगा। ओके, और डेली सेंड होता भी है। वर्ब जो है इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही वर्ब यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में और सेकंड फॉर्म, है ना। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ही यूज होती है। अभी इनकी स्टोरी हमने बना के सुनाई थी, स्टोरी इसलिए बनाई जाती है ताकि आप है ना उसको हमेशा के लिए याद रख सके। ठीक है, मीन्स डिड और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों एक साथ कभी नहीं आते। ठीक है, नाउ हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डिड है, जो कि केवल, जो कि नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती। क्यों नहीं यूज होती? क्योंकि वहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ठीक है, नाउ फॉर्मेशन। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होगी उसमें हमने पहले यहां भी लिख दिया है और यहां भी, और आपको स्टोरी भी बताती है। ठीक है, इसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, जैसे आई सॉ अ मूवी यस्टरडे। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी यूज हो रही है। ओके डन। नाउ नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन क्या होगी इसकी? सब्जेक्ट प्लस, अब नेगेटिव के लिए हमें चाहिए नोट, और नोट जो है उसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इट मींस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डिड प्लस नोट। और जब अब डिड आ गया तो अब सेकंड फॉर्म जो है वो नाराज हो गया, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो उसकी जगह पर क्या आएगा? अब हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, कोई तो आएगा उसके साथ फिर। ठीक है, लेकिन ये डिड के साथ आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, तो आई डिड नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी हमारी? सी। आई डिड नॉट सी अ मूवी yesterday. Done. Now interrogative.   Interrogative.   Sentence.   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  Sentence.   Sentence.   Sentence.   Sentence.    Sentence.    Sentence.    Sentence.    Sentence.    Sentence.    Sentence.
इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है हमारा वही है डबल और सिंपल एंड डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। सिंपल एंड डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है हमारे, सिंपल इंटेरोगेटिव किससे स्टार्ट होता है हमारा, देखो दोनों फॉर्मेशन में एक साथ लिखवा दे, डब्ल्यू एच फैमिली को, डब्ल्यू एच वर्ड को ब्रैकेट में डाल देते हैं। और वैसे आप लिखना चाहो तो सिंपल का क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे क्यों आती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले खड़ा हो जाता है। क्वेश्चन पूछना है हेल्पिंग वर्ब को तो सब्जेक्ट से आगे आके खड़ा हो जाता है, ठीक है। देन आफ्टर वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड यू सी माय बुक, या सेकंड जो है डबल इंटेरोगेटिव जो है हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, है ना। When did you see this movie? Okay. What happened? Yeah. डबल मीन्स जब डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो आ जाता है हमारा, है ना। जब हमारा डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो आ जाता है बिफोर हेल्पिंग वर्ब, जब डब्ल्यू एच से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं। और जब क्वेश्चन आपका हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है तो वो हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है। डन, गॉट इट, ओके। Now next part of this tense, past continuous tense. ओके, इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर हमें बनाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम ऐसे ही नहीं पूछते, कई बार हम पूछते हैं क्यों नहीं, आपने काम क्यों नहीं किया, है ना, आपने क्लास वर्क क्यों नहीं किया, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, व्हाई डिड यू नोट, क्योंकि नोट ऐड करना है, इट मींस इंटेरोगेटिव तो है ही हमारा, है ना, लेकिन हमारा क्या है, फिर नोट भी आएगा। तो नोट कहाँ आएगा, आपको क्या बताया था कि नोट जो है क्या कर देता है, सब्जेक्ट के मतलब इसके साथ ही रहता है, जो मेन वर्ब है उससे पहले रहता है, हमेशा वहां यूज होता है। व्हाई डिड यू नॉट डू योर क्लास वर्क, क्वेश्चन। डन, ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट बेटा। ये जो है ठीक है, थ्रो CRIL, कैन आई इरेज इट, व्हाट हैपन बेटा, नेगेटिव को आप एक बार दोबारा से बताएं आपको। अच्छा, देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, क्योंकि मैंने आपको एक स्टोरी वॉइस भी बताया था, वैसे भी जो सेकंड फॉर्म है उसके साथ डिड यूज नहीं होता सिंपल सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव के अंदर, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है। जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हमें यूज करना है नोट, नोट से वो नेगेटिव बनेगा। और नोट किसकी डिमांड करता है, हेल्पिंग वर्ब की, नोट को चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है इसकी डिड, तो जब डिड आएगा नोट डिड को ले आएगा अपने साथ, तो फिर सेकंड फॉर्म नाराज होके चली जाएगी, ठीक है, फिर कौन आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। तो उसमें क्या यूज हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आफ्टर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, देन नोट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई डिड नॉट सी अ मूवी
यस्टरडे। इसी सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया, यहाँ सेकंड फॉर्म थी और यहाँ पर क्या यूज हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी यहाँ पर यूज हो रही है ना। गॉट इट? नाउ कैन आई इरेज इट? यस, ओके। नेक्स्ट टेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मींस कंटिन्यूटी इन पास्ट, है ना। पास्ट के अंदर कंटिन्यूटी शो करने के लिए, प्रेजेंट के अंदर जो कंटिन्यूटी को शो करते हैं, कंटिन्यूटी शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर यूज करते हैं। कंटिन्यूटी को शो करने के लिए तो आईएनजी फॉर्म होती है हमारी, और आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज होती है ना। पास्ट कंटिन्यूस या व्हाट हैपेंड और प्रोग्रेसिव। पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। कंटिन्यूटी शो होगी आईएनजी के साथ, और आईएनजी किसकी डिमांड करती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मींस वर्ब तो इसके अंदर क्या यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, बेस फॉर्म विद आईएनजी, है ना। पहचान क्या होती है? कंटिन्यूटी है मतलब रहा तो है ही, लेकिन पास्ट के लिए क्या वर्ड आ गया हमारा? अब था वर्ड आ गया। जब प्रेजेंट था तो वहां पर क्या यूज हुआ था? है ना। लेकिन अब पास्ट में जब कंटिन्यूटी है, चल रही है, काम चल रहा, तो पास्ट के अंदर है तो था, है ना। रहा था, इस तरह से, है ना। वर्ब इसके अंदर क्या यूज होगी? अच्छा चलो पहले हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं इसके साथ, है ना। नहीं चल, पहले रहा के लिए यूज करते हैं। रहा के लिए आईएनजी, तो इसलिए वर्ब क्या यूज हुई? फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, है ना। हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब अब था के लिए चाहिए हमें, था, थी, थे, इनके लिए चाहिए, तो क्या आ गई? वॉज। था और थी के लिए वॉज, एंड थे के लिए आ गया वर, है ना। अब टू हेल्पिंग वर्ब से मीन्स सब्जेक्ट डिवाइड होंगे नेचुरली, है ना। तो अब क्या आ गया हमारा? आई, सेकंड, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन आई और वी है हमारा, तो आई सिंगुलर में इधर आ जाएगा, वी इधर आ जाएगा। सेकंड है यू, यू प्लूरल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और फिर थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है जैसे ही, सी, इट, ठीक है। या क्या होता है हमारा? सिंगुलर नाउन जो होता है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन जो होता है ना। और थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर क्या आता है? दे, ठीक है, और प्लूरल नाउन, ये। तो इस तरह से हमारे जो वर्ब हैं, जो सब्जेक्ट है, वो डिवाइड हो जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ इन सब्जेक्ट्स का जो है वो एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। इन सब्जेक्ट्स का हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं तब भी हमें ये चीज देखनी होती है, वहां पर फिर ज्यादा हमारे लिए कंफ्यूजन होता था, हो जाता है। और जो इस टेंस में जब हम करते हैं इजीली हम कर लेते हैं, वो माइंड में हमेशा रहता है हमारे, ठीक है। नाउन फॉर्मेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या है?
subject plus helping verb plus first form ing, then after object. She was doing her work. Helping verb plus first form with ing, है ना? और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या हो जाएगा हमारा? नोट. और नोट कहाँ है? मेन वर्ब से पहले यूज होगा, है ना? तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी. देन आफ्टर अब क्या है? इन दोनों के बीच में क्या आएगा हमारा? नोट यूज करेंगे हम. नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? जैसे they were not doing their work. Now interrogative, ये सेकंड पॉइंट था हमारा, ये हमारा था फर्स्ट. नाउ थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव. लाइन डाल देते क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पे. थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है WH से ही बना देते हैं हम एक साथ. इसको ब्रैकेट में डालते हैं. डबल सिंपल और डबल इंटेरोगेटिव दोनों एक साथ हो जाएंगे यहाँ पर. ठीक है ना? प्लस क्या आएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है. देन आफ्टर हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, है ना? डन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इसको सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लिखते हैं. ठीक है? और डबल इंटेरोगेटिव जो है, एक मिनट, इसको नोट हमने यूज कर दिया है. Were you doing your work? जैसे आर यू अगर कर रहे हो तो आर यू डूइंग योर वर्क, और कर रहे थे तो वर यू डूइंग योर वर्क. Why were you teasing him? क्या आप उसको टीजिंग मतलब चिढ़ा क्यों रहे थे? चिढ़ाना. ठीक है ना? आप उसको क्यों चिढ़ा रहे थे? और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर बोलना है तो why were you not doing, the why were you not attending your live class? ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. मतलब मींस टू से दैट पास्ट के अंदर कंटिन्यूटी को अगर हमें शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे? पास्ट के अंदर कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा वॉज वर्ब, है ना? प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यूटी, देखो कंटिन्यूटी को शो करने के लिए आईएनजी कंटिन्यूटी और प्रोग्रेसिव को जो भी सेंटेंस है उसको शो करता है. ठीक है? इस तरह से. और जो हमारा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूटी है उसको शो करने के लिए हमने यूज किया है वॉज वर्ब, है ना? ओके, गॉट इट. अब एक चीज है आप कि जैसे
प्रेजेंट टेंस को जब हमने करवाया था आपको, प्रेजेंट टेंस को जब हम कर रहे थे तो उसमें यूजेस ऑफ दैट टेंस था, लेकिन इनका यूजेस हमने नहीं लिखा। अब हम दोनों टेंस का यूजेस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका आपस में क्या है, स्ट्रक्चर जो है, इन दोनों इस टेंस को करने के बाद आपस में इनका जो स्ट्रक्चर बनता है, दोनों ज्वाइन होके जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो भी हम हैंड टू हैंड करवा देंगे। इसको करने से पहले करते तो आपको शायद वो समझ में नहीं आता, लेकिन अब हो जाएगा आपका क्लियर, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, या तो आप उसको लास्ट में कर लेना, नहीं तो आप सिंपल पास्ट के जो यूजेज है वो सिंपल पास्ट के साथ करना, ठीक है, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूस के जो यूजेज है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ करना, ठीक है। ओके, डन, ऑल हैव डन। ओके, जैसे हम सेंटेंस हिंदी में भी बोलते हैं ना कि भाई जब मैंने फोन किया तो तुम सो रहे थे, या मैं जब तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम, कोई भी जो कंटिन्यूटी शो है कि तुमने वो काम, तुम वो काम कर रहे थे, अगर कर लिया था होगा तो हमारा जो इसका थर्ड जो पार्ट है वो यूज होगा, पास्ट परफेक्ट यूज होगा, ठीक है। लेकिन टू टाइप से हम अगर कंटिन्यूटी में काम चल रहा है कि जैसे मैं कहती हूँ कि जब मैं आपके घर पहुंची या जब मैंने कॉल किया तो आप सो रहे थे, ठीक है, या मैं बोलती हूँ कि जब मैं आपके घर पहुंची या आपको कॉल किया तो आप सो गए थे, दो तरीके से, है ना। तो रहे थे तो सिंपल पास्ट प्लस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इनका स्ट्रक्चर, इनका कॉम्बिनेशन बनता है। और जब है कि काम हो गया था, ठीक है ना, कि जब मैंने आपको कॉल किया तो आप घर से निकल चुके थे या चले गए थे, है ना, इस तरीके से। तो जब गए थे हो गया, कोई काम हो चुका था, तो उस समय हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट प्लस में पास्ट परफेक्ट। तो ये जो तीनों टेंस है इनका आपस में कॉम्बिनेशन होता है, काफी सारे कनेक्टर्स को, कंजक्शंस को यूज करके ना, तब वो सेंटेंसेस जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको करवाए जाएंगे, इसीलिए मैंने इसका यूजेस जो है पर्टिकुलर वहां पे नहीं करवाया था सिंपल पास्ट का भी। लेकिन आप लिखते हो सिंपल पास्ट का यूजेस और पास्ट जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस, जब आप नोटबुक में करेंगे तो चाहे आप उसको हैंड टू हैंड कर लेना, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप उसको हैंड टू हैंड कर लेना, कि आप जब सिंपल पास्ट टेंस को फेयर नोटबुक में करते हैं तो उसका यूजेज उसके साथ ही कर लेना, और जब पास्ट कॉन्टिन्यूस को करते हैं तो उसका यूजेज जो है उनके साथ कर लेना, है ना। मैं दोनों को इसलिए करवा रही हूँ साथ, क्योंकि हम दोनों टेंसेस वी हैव डन ना, अब उनका यूजेज जब करेंगे तो जो कॉम्बिनेशन है, जो जॉइनिंग सेंटेंसेस है ना, जॉइंट जो सेंटेंस है, कंबाइंड जो सेंटेंसेस है बाय यूजिंग बोथ द टेंसेस, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तो मैं अलग अलग ही लिखूंगी आपके लिए। यस, अब सिंपल पास्ट टेंस अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, इसमें ओनली वर्ड्स ही लिखे जाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जब सेंटेंस बनता है तो उस टेंस की हमें जरूरत पड़ेगी, दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। तो यूजेज ऑफ दिस टेंस के अंदर वर्ड्स ही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट वर्ड्स का ही है, विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स आते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस ही यूज होता है। अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा आ जाएगा लास्ट, अगो, यस्टरडे, इस तरह के अगर सेंटेंस, इस तरह के ये वर्ड्स आते हैं तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस उसके साथ यूज होता है, ठीक है। आप बनाएंगे दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये वर्ड्स आप उसमें लिख लेना। बाकी जो जॉइंट जो कंबाइंड जो सेंटेंस मैं लिखूंगी ना स्ट्रक्चर, वो इस टेंस के बाद में करना है आपको, ठीक है। ये तो आप चाहे उसके साथ ही लिख लेना आप,
सिंपल पास्ट के लास्ट में लिखना यूजेज ऑफ दिस टेंस और ये डाल देना, ये 3 वर्ड्स लिखने, ठीक है। और इसके बाद अब कॉम्बिनेशन जो करवाए जाएंगे आपको, स्ट्रक्चर जो है कंबाइंड सेंटेंसेस के, वो आप इसके बाद में करेंगे। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर अगर हम लिखते हैं, वैसे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद में करवाना चाहिए ताकि वो भी हमारा क्लियर हो जाए। चलो एक स्ट्रक्चर तो मैं लिख ही देती हूँ इसके अंदर, है ना। जो स्ट्रक्चर आप लिखोगे ये डाल के हेडिंग, जैसे कि आपका कोई भी स्ट्रक्चर है उसको पहले एग्जांपल ही मैं लिख देती हूँ। व्हेन वर्ड है मान लो, प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। इसके साथ प्लस में कॉम्बिनेशन किसका होता है, सब्जेक्ट प्लस कौन सा टेंस हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हम टेंस का नेम लिखने की बजाय उसकी का स्ट्रक्चर लिख देते हैं। इस तरह से कॉम्बिनेशन है ना, जैसे व्हेन आई फोन यू, फोन हमारा नाउन भी है, फोन हमारा वर्ब भी है, फोन का मतलब है फोन करना। व्हेन आई फोन यू, यू वर स्लीपिंग। ये अब दो बार यू से अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो व्हेन आई फोन यू वर स्लीपिंग, जब मैंने फोन किया तब क्या था, तुम सो रहे थे, ठीक है। और व्हेन आई चलो इसको रहने दो, दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं। When I saw him, he was crossing the road। या हम इस तरीके से भी सेंटेंस को लिख सकते हैं कि he was, अगर हम किसी घटना के बारे में बता रहे हैं कि ये घटना उस समय घटी जब ये काम चल रहा था, इस तरह से भी हम बोलते हैं ना कि कोई भी जो वर्क है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है, उस समय क्या हो जाता है, अचानक कोई घटना घट जाती है ना, उसके लिए भी। तो ही वॉज क्रॉसिंग द रोड व्हेन द एक्सीडेंट took place। ठीक है, जब एक्सीडेंट हुआ उस समय तो क्या कर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही दो जो भी कार्य है कि एक हमारा कंटिन्यूटी में चल रहा है, अचानक बीच में कोई काम हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो हो गए हमारे इन टू टेंसेस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो। और सिंपल पास्ट के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट का भी कॉम्बिनेशन बनता है, वो हम सिंपल पास्ट को सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस करने के बाद फिर वो स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें एक और सेंटेंस, एक हमारा वर्ड होता है वाइल। वाइल वर्ड भी जब आता है तो एक काम, वाइल में हम दोनों चीजों को भी यूज कर सकते हैं कि जब दोनों काम एक साथ चल रहे थे, ठीक है ना, जब दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, जैसे ही वॉज रीडिंग while his sister or his sorry she was reading while her sister or brother was playing, मतलब दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। और जब यू भी होता है while के साथ कि एक काम हुआ और दूसरा काम, मतलब एक काम चल रहा था और अचानक से दूसरा काम हो जाता है उसी दौरान, उसी बीच में, तो while से भी उसको लिख देते हैं। जैसे
he jumped out of the train while it was moving. ठीक है, मतलब कि वो ट्रेन से कूद गया कब, जब ट्रेन जो थी क्या थी, मुड़ रही थी, उस समय वो ट्रेन से कूद गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया कि बोथ द टेंसेस को हम सिंपल पास्ट और पास्ट कंटीन्यूअस को मिला के हम अपना जो सेंटेंस बनाते हैं कि जब एक काम चल रहा था, मतलब एक काम जब हुआ या मैंने उसे देखा तो वो जा रहा था, मतलब जा रहा था या चला गया था, दो तरीके से हम बोलते हैं। तो जब चला गया, जा रहा था मीन्स पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और चला गया था हो चुका था, ठीक है ना, कर लिया था, तो उसमें क्या आएगा, हमारा पास्ट जो है परफेक्ट टेंस यूज होता है, मतलब सिंपल पास्ट प्लस में पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो इस तरीके से हमारे टू टेंसेस हमने आज कर लिए हैं बेटा, और इसका पीडीएफ जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लास्ट में यस, अंश, a student named Ans from 8A5. Ans 8A5. अंश 8A5 से perfect है। अंश अंश क्लास में नहीं है, वो लाइव क्लास अटेंड करता है बेटा, करता है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अटेंडेंस अब तक, बाद में मेरे पास कॉल करेगा, मैम सेंड कर दीजिए। किसके नेम से? क्या, इन विच क्लास? 10th क्लास में, आदित्य के नाम से। कल मैंने उसको मैसेज सेंड किया था, पूछा था कि आप क्लास लेते हैं या नहीं, तो कोई आंसर यस मैम तो आया, लेकिन उसने कोई क्लैरिफिकेशन, कोई डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं दिया, और जब मैं नेम को चेक करती हूँ तो एब्सेंट शो होता है। अच्छा, और आदित्य, आपकी क्लास में कोई बच्चा है आदित्य नेम से? तो अब क्या होगा, अब अटेंडेंस, उसको बोलो तो दोनों नेम डाल दे, आदित्य एंड अंश, इस तरीके से डाल, ओके। हाँ, फिर दोनों का नेम होगा तो अटेंडेंस इसकी भी शो हो जाएगी ना मुझे। ओके, एक्सरसाइज आप करना इसकी, ठीक है। डन होने के बाद आपकी बुक चेक की जाएगी, यहीं पे देखूंगी, पहले तो सीन हो गया आपको। यस, हाँ जी, इसकी, कौन है आप, कौन बोल रहे हैं? हितेश बोल रहे हैं, आपकी अटेंडेंस नहीं लगती, आप अपने आपको कैसे पता? आपकी अटेंडेंस का नेम क्या? हितेश, अच्छा, चलो ठीक, ये देख रहे हो ना एक बार, अभी देखना। अच्छा, ये क्या नाम है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, क्या नाम है ये? क्या है ये नेम? हितेश, प्रेजेंट 65%।
जितनी क्लास लेते हो ना उतनी यहाँ शो हो जाती है, इसकी टेंशन आप मत लेना। अपने नेम से आईडी बना रखी है तो आपके नेम से 100% होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। फालतू की बातें कम किया करो थोड़ा, ठीक है। या आपने किसी और नेम से अगर अपनी आईडी बना रखी है तब होता है ये कि जो दूसरा नेम जो आ रहा है वहां और आपका जो रियल नेम है यहाँ ग्रुप के ऊपर क्लास के ना। ओके बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। लीव द दिशांत, सौरभ, विशु, सौरभ, विशु, निशा, लीव द क्लास। बाय बेटा, लीव द क्लास। निशा, प्रिंस, ये क्या है? वंश है, ये स्टाइल से नेम लिख रखा है। फिर कौन आ गई? अमीशा। क्लास में एंट्री नहीं करनी है अब आपको।